गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज आपके पैलेंटोलॉजी में हम सेकंड टॉपिक में आ गए हैं, जो कि इसका है ब्रांच ऑफ पैलेंटोलॉजी। जल्दी, इससे पहले हमने 2 ब्रांच अपनी देख ली थी, शायद आपने वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ गो एंड वॉच। तो इसके बाद अपन स्टार्ट करने वाले हैं आपको पैलेंटोलॉजी की आगे की ग्रुप्स या ब्रांचेस, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो पहला आता है आपका पैलियोकोलॉजी। पैलियोकोलॉजी का मतलब होता है अब देखेंगे क्या होता है। It is study of the relationship between ancient plant and animal and their environment। जो पहले के अर्थात पहले के मतलब एंशियंट टाइम के जो एनिमल्स एंड प्लांट का रिलेशनशिप था, मतलब कैसे वो जीवित रहते थे अपने, जैसे एनिमल को प्लांट की आवश्यकता थी फॉर ईटिंग, लिविंग एंड शेल्टर एज वेल एज। तो उसी प्रकार पैलेंटोलॉजी में पैलियोकोलॉजी ये आपको बताता है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब आप ये मानिए कि प्लांट और एनिमल का साथ में रहना एक इन्वायरमेंट में, वो आपका पैलियोकोलॉजी में आता है। सेकेंड है आपका पैलिनोलॉजी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ फॉर्मर टाइम पीरियड ऑन देयर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। जनरली क्या होता है माइक्रो पैलेंटोलॉजी, मतलब समझ सकते हो आप कि पहले के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनके बारे में पता करना, जो कि आजकल और उनके जो इंडस्ट्रियल, मतलब वो कैसे काम करते थे, किस प्रकार सहायता करते थे, उस ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना आपका माइक्रो पैलेंटोलॉजी में कहलाता है। इसके बाद आता है आपका पैलियो ओशनोग्राफी। ओशन से आपको अलग ही पता लग रहा होगा। इट इज़ ए स्टडी ऑफ ओशन इन जियोलॉजिकल पास्ट इंक्लूडिंग फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल ऑफ द जियोलॉजिकल फैक्टर। पैलियो ओशन, इसमें ओशन सबसे ही आपको पता लग रहा है कि स्टडी ऑफ ओशन, किसी ओशन के पार्ट को पढ़ना, जियोलॉजिक पास्ट मतलब पुराने ज़माने में ओशन के बारे में जानना इंक्लूडिंग फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, तीनों प्रकार से इसके बारे में जानना आपका पैलियो ओशियनोग्राफी में आता है। इसके बाद 4 नंबर देखेंगे आइसोनोलॉजी। आइसोनोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द फॉसिल ट्रेल्स, बोरिंग बैरो मेड वंस लिविंग एनिमल्स ट्रांसवेल्ड इन द सेडिमेंट। जनरली क्या था आइसोनोलॉजी में आप पढ़ोगे कि जो पहले ऑर्गेनिज्म थे, जैसे हम थे, हम तो नहीं, एपेक्स कह सकते हो आप, मंकी कह सकते हो, डायनासोर्स कह सकते हो, उनके बारे में, उनकी कोई भी चीज़, मतलब जैसे सर का ढांचा हो गया या कोई ना कोई चीज़ जो आपको आज के ज़माने में उनके बारे में बता सके रेडियो मैग्नेटिक डेटिंग से, वो आपका आइसोनोलॉजी में आता था, ठीक है। इसके बाद आपका आता है बायोग्राफी से आप समझ सकते हो। इट इज़ अ डील विद द जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इन अ पास्ट जियोलॉजिकल टाइम ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट इवोल्यूशन एक्सेट्रा। क्या होता है कि जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिक मतलब जियोलॉजी और जियोग्राफिक से मिलते जुलते किसी भी चीज़ का बदलाव होना। जैसे पहले क्या था, पहले के प्लांट की हाइट ज़्यादा हुआ करती है, आजकल के कम हो गई। पहले का एनवायरनमेंट ठंडा ज़्यादा रहता, आजकल कम हो गया। वो सब जो चेंजेस आए आपका, वो आपका जियोग्राफी में आता था, है ना। इसके बाद है आपको ना पैलियोन्यूरोलॉजी आपका क्या कहलाता है? पैलियोन्यूरोलॉजी होता है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ पैलियो कंसीडर विद द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन एंड यूजिंग ऑफ फॉसिल एविडेंस। जनरली क्या कहते हैं कि न्यूरोलॉजी से मतलब ये है जो इवोल्यूशन हुआ किसका, ब्रेन का, मतलब पहले इंसान बंदर था, बंदर से उसने आगे पहले एपेक्स या बंदर थे, फिर उसके कितने ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ कि उसका दिमाग कितना तेज चलने लगा, खेती करने लगा, इंडस्ट्रियल सब में आ गया वो। तो उसके बारे में जानकारी करना किसकी वजह से, विथ ऑफ हेल्प ऑफ फॉसिल एविडेंस की मदद से बताना कि पहले के ज़माने में कितना दिमाग था, कितना स्मार्ट व्यू था उनका, ये सब, है ना। 7 नंबर आपका है पैलियोनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉसिल, पोलन एंड ग्रुप स्पोर। जल्दी क्या होता है कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट टाइप होते हैं वो पोलन और फॉसिल ग्रेन्स टाइप वो करते हैं। पहले के ज़माने में उनकी क्या वैल्यू थी और आज के ज़माने में क्या वैल्यू है, ये सब जानने के तरीका हमारा पैलियोकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आपका है एनार्थोपोलॉजी। एनार्थो कम सब समझ सकते हो आप, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन्स, मतलब किस इंसान के या मानव के बारे में
बढ़ते हुए मतलब जैसे इवोल्यूशन हुआ उसके बारे में जानना आपका प्लेनिनो आर्थ्रोपोलॉजी में कहलाता है। दिस डेवलपमेंट प्रोसेस आल्सो नोन एज अ होमिनोजेनेशन। होमिनोजेन और जो ये बदलना और वो कहलाता है वो आपका होमिनोजेनेशन कहलाता है। इसके बाद है पैलियो कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब समझ सकते हो ग्रुप ऑफ पीपल्स या स्त्री। तो स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ प्री हिस्टोरिकल ऑर्गेनिज्म, पुराने ज़माने के ऑर्गेनिज्म को बात करना या उसके बारे में जानना, स्टडी करना, ग्रुप में एक इकट्ठा ग्रुप में पढ़ना, वो आपका पैलियो कम्युनिटी में आया करता था। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।